जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संघ में शामिल होता था तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के समय में हर तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा होने वाले हार्मोन्स के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौकों पर हमें शांत रहना है और किन मौकों पर हमें बोलना है, और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। दोस्तों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि कल सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद हमारी कुटिया में उपस्थित हो जाना। सभी इससे हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या। उनमें से एक भिक्षु कहता है कि हो सकता है गुरुजी हमें कल किसी अच्छी बात के बारे में बताएंगे। सभी लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह होते ही सभी लोग नदी में स्नान करने बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित होते हैं। गुरु कहते हैं, आज हम आप सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताएंगे। गुरु कहते हैं कि यदि आप इन 10 नियमों का पालन करते हैं, यकीन मानिए आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। क्योंकि जब आप इन 10 जगहों पर शांत हो जाते हैं, यानी मौन हो जाते हैं, तो आप जो भी अपने जीवन चाहते हैं वह आपको मिल ही जाता है। आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना यह अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या धूप होना, दोनों ही दिक्कत देती है। इसी तरह अनावश्यक बोलने से भी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां आपको चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोले। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है, वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में संपूर्ण जानकारी हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं पर बोलते हैं या बेवजह बोलते हैं, आपका वहां पर मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर आपका मजाक तो बनेगा ही, साथ ही साथ लोगों का आप पर से भरोसा भी उठ जाएगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो कि जब आपको पता ना हो क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जहां अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है क्या बोलना है, फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उसे तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहां पर चुप रहने में ही समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहां पर चुप रहना चाहिए, शब्दों से आप किसी को चोट ना पहुंचाइए। यदि आपके शब्दों से किसी को चोट पहुंच रही है तो वहां पर आपको चुप हो जाना चाहिए। क्योंकि कमजोर व्यक्ति के बारे में आप कुछ भी बोलकर महान नहीं बन सकते। महान आप तब बनेंगे जब किसी कमजोर व्यक्ति का आप साथ देंगे। कई बार होता है कुछ लोग अपने से कमजोर व्यक्ति को भला बुरा कह देते हैं। सामने वाला इंसान तो आपसे छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। जब वह आपसे पद में बड़ा हो जाएगा तो जो रवैया आपका उसके साथ था, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते। बड़ा बनना है तो आप अपने से छोटे लोगों का सम्मान करना सीखें। साथ ही साथ आपको लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि वह अगर एटीट्यूड में बोलेगा और सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो वह बड़ा बन जाएगा। तो यह उन सब की भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। गुरु कहते हैं कि इसलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलना, आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। लोगों को माता पिता, भाई बहन इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे आपकी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ आप लोगों की नजरों में समझदार व्यक्ति बनते भी जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध या घृणा करने वाले लोगों में से जब कोई अपना सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अनादर कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाए। यदि आप सही हैं
तो आप उससे बिल्कुल माफी ना मांगे और चुप रहकर के ही सही समय का इंतजार करें। जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो वह आपसे खुद माफी मांग लेगा। गुरु आगे कहते हैं कि आपका अगर कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध करें और आप उस समय शांत हैं तो यह आदर और सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा होता है। यदि आपको क्रोध आ रहा है तो आप वहां से या तो किसी प्रकार से या फिर किसी का अनादर किए बिना ही वहां से चल जाए या चुप रहे। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु आगे कहते 4 ऐसा मौका जहां पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। वहां पर आपको चुप रहना ही चाहिए जहां पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्ट कार्य होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। किसी भी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी अपनी टांग ना डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहां जाइए। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है। अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु कहते हैं कि मौकों में 5वां ऐसा मौका है जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि न पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में पूरी झलक दिखा रहे हों तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही खराब बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कर सकते तो आपको चुप रहने में ही भलाई है। चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज में मीठापन लाए। आपके शब्दों से आपके दोस्त को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों से जब हम मजाक कर रहे हो तो याद रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर न हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाए। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उसे व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोले। गुरु कहते हैं 6ठा मौका जहां पर कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा हो और आपके सामने उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा का अनादर कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना या गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है। अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। गुरु आगे कहते हैं कि दिन में 7वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब आपकी भावनाओं को कोई भी ना समझे, यदि आपको लग रहा है कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख को या आपकी जो परेशानी है उसको वह समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वह आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहे, क्योंकि ऐसे लोगों को अपना राज बात करके बाद में पछताएंगे ही। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को नहीं समझ रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, तो आपको वहां नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपका मजाक ही बन जाएगा। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उससे अपनी बात कहें। गुरु कहते हैं कि 8वां मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए। जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे, यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है।
ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने की बजाय चुप रहकर दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और से ना बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहा है कि आप उसकी समस्या का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं, इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे तो आप चुप मारकर उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थीं वह सब आपको बता दिया। गुरु कहते हैं 10 जगहों में 9वीं ऐसी जगह है जहां पर आपको चुप रहना चाहिए। जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हों और गाली गलौज कर रहे हो तो आप वहां पर ना जाएं। ऐसी जगह से आप चुपचाप निकल जाएं, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया बिना दिए हुए आप वहां से चले जाएं। क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, आप ऐसे में उन्हें नहीं समझा सकते। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग हो और आपकी बात को न मानते हो और ना ही सुनते हो तो आपको वहां नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं 10 जगह में से 10वीं जगह है जहां पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार होता है कि जब कोई सफलता को प्राप्त कर लेता है तो वह हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पीटते हैं तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करेगी। जब आप सफल होंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लगे तो तुम सब काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहां से जाने के बाद मेरी यह 10 बातें किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। तो दोस्तों, यदि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।